नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं इस वक्त के बुलेटिन की और पहली खबर झालावाड़ से बताई जा रही है, जहां कनवाड़ा और कोटड़ी में योग दिवस पर योगाभ्यास किया गया और ग्रामीणों के द्वारा नशा मुक्ति पर शपथ ली गई। झालावाड़ जिले की ग्राम पंचायत कनवाड़ा और कोटड़ी में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राजीव गांधी सेवा केंद्र और पंचमुखी बालाजी गार्डन मैदान में मनाया गया। प्रशासक चंद्रभान सिंह, हरिराम गुर्जर, ग्राम विकास अधिकारी जयेश जैन, जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों और ग्रामीणों ने योगाभ्यास किया। सभी को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई गई। अब खबर बाड़मेर से है, जहां चाहटन में योग दिवस पर विधायक मेघवाल और अधिकारियों ने योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर शनिवार को चाहटन के विरात्रा पब्लिक स्कूल में योग कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में विधायक आदूराम मेघवाल समेत कई अधिकारी, शिक्षक और आमजन ने भाग लिया। योग दिवस प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र धारीवाल ने एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य थीम पर योग की जानकारी दी। योग शिक्षक बाकाराम ने सभी को योगाभ्यास करवाया और नियमित योग करने की शपथ दिलाई। विधायक मेघवाल ने कहा कि योग स्वस्थ जीवन की कुंजी है और इसे हर किसी को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। उन्होंने सरकारी योजनाओं और नागरिक कर्तव्यों की भी जानकारी दी। कार्यक्रम में एसडीएम कुसुमलता चौहान, वृत्ताधिकारी जीवनलाल खत्री, स्कूल निदेशक मोहन सिंह सोढ़ा सहित अनेक अधिकारी, कर्मचारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। मन प्रसन्न होता है तो हमारे दिन भर जो हम कार्य करते हैं उसके अंदर हमारा मन भी अच्छी तरह से लगता है। और ये योग दिवस जो है आज पूरे विश्व के अंदर 177 जो देश है इस योग दिवस को मना रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि 2017 में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े नेता, जिन्होंने इस योग दिवस को हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी जो हमारे सहभागी जो देश है उनके सामने योग के बारे में, ये जो आपके सामने जो ये पहाड़, पठार, ये मैदान, ये धोरे जो दिख रहे हैं, ये पांडवों की तपोभूमि है, जहाँ पांडवों ने तपस्या की थी योग के माध्यम से। उस धरती के ऊपर आज हम योग दिवस के रूप में यहाँ एक साथ एकत्रित आए हैं, तो मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि आज योग हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। और इस योग को करने से हमारा मन स्वस्थ रहता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हम दिन भर जो है थकान बिल्कुल ही महसूस नहीं करते हैं। मैं इस मौके के ऊपर आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, आज हमारे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जो है लगातार हमारे यशस्वी राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जो है जिस तरह से भागीरथ जी ने तपस्या करके गंगा को इस धरती के ऊपर भगवान शिव के मुकुट से उतारा था, उसी तरह हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जल संरक्षण वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जन अभियान को जो है धरती के ऊपर उतारा है। जिस तरह से हमारे पूरे जितने भी जो पुराने पानी के जो हमारी नालियाँ है, हमारी बावड़ियाँ है, हमारे कुएं हैं, हमारा खेत का पानी खेत के अंदर है, हमारा गांव का पानी गांव की सीमा के अंदर है, इस जल को बचाने के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम ये संदेश 1700 शताब्दी के अंदर हमारी माता अमृता देवी ने खेजड़ी को बचाने के लिए 363 जो है लोगों ने अपना बलिदान दे दिया था। ये वो धरती है, राजस्थान की धरती है। हम जिस जगह पर भी उपस्थित है ये पांडवों की तपोभूमि है। ये डूंगरा परमेश्वरा, जहाँ डूंगर गुरु जी ने कह दिया मतलब ईश्वर ने कहा है, ऐसा हमारे लोग जो मानते थे धर्म राखे भरम, जैसे हमारी विरात्रा माता जहाँ विक्रमादित्य ने यहाँ जहाँ माँ विरात्रा को, माँ देवी को अपने साथ उज्जैन अपने राज्य के अंदर ले जाए, परंतु यहाँ दिशा जो है माता ने जब विक्रमादित्य राजा के। अब खबर माउंट आबू से बताई जा रही है, जहां माउंट आबू में चादर विधि संपन्न हुई।
माउंट आबू के प्रसिद्ध सोमनाथ महादेव मंदिर में आज चादर विधि का आयोजन हुआ। इस मौके पर स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी महाराज की गादी पर संत सच्चिदानंद गिरी महाराज को विराजमान किया गया। स्वामी ईश्वरानंद गिरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु और संत सरोवर संवित साधनायन केंद्र के संस्थापक थे। 4 विधि समारोह में देश भर से अनेक संत महात्मा, मठाधीश और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। इसमें बीकानेर के लालेश्वर महादेव मंदिर के महंत विरमाशनंद गिरी, सत मातृका आश्रम के महंत समानंद महाराज, शंकर मठ के स्वयं प्रकाश महाराज और राधा कृष्ण महाराज उपस्थित रहे। इस आयोजन के साथ ही संत सच्चिदानंद गिरी महाराज अब गादी के नए महंत बने और विभिन्न शहरों में संचालित साधनायन केंद्रों के प्रमुख भी होंगे। समारोह में साधु संतों ने संबोधन दिया और महंत सच्चिदानंद ने भी अपने विचार रखे। अध्यक्षा श्रीमती रानी उषा देवी एवं श्री कालीराम जी शर्मा, श्री ओम प्रकाश जी जोशी फलोदी, श्री राम प्रकाश जी चंडीगढ़, श्री रशिक भाई जी पंड्या गांधीनगर, श्री योगेंद्र जी गहलोत आबू पर्वत और हमारे प्रेमास्पद महंत स्वामी समानंद गिरी जी महाराज महेश्वर, इन समस्त दृष्टिगणों का मैं अत्यंत आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने अपनी श्रद्धा और विश्वास को लेकर के मुझे यहाँ का चौकीदार बना दिया। आश्रम का क्या बनाया? चौकीदार बना दिया। जिस आश्रम पर मैं विराजमान हूँ इसमें 4 पाए हैं। इसमें कितने पाए हैं? 4 पाए हैं। गुरुदेव भगवान जिस आश्रम पर विराजमान होते हैं उसके 4 पाए हैं और भगवती पराम्बा जिस आसन पर विराजमान है उसके 5 पाए हैं। पंच प्रेतासनासीना पंचकृत्य परायणा, भगवती माँ पराम्बा जिसमें विराजमान होती हैं उसके 5 पाए हैं। मैं उसके अत्यंत विमर्श में नहीं जाऊंगा। जिनको ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश्वर और सदाशिव कहते हैं वो 5 पाए उसमें हैं। और गुरुदेव भगवान जिस आसन पर विराजमान हुए हैं उसके भी 4 पाए हैं। वो 4 पाए कौन से हैं? सत्य, प्रेम, करुणा और क्षमा। ऐसे सत्य, प्रेम, करुणा और क्षमा रूपी उन 4 पायों पर विराजमान है गुरुदेव भगवान। ऐसा उनका आसन है। ये जिस आसन पे बैठाना है इसके 4 पाए कौन कौन से हैं? सत्य, प्रेम, करुणा और क्षमा। अब खबर तिल्दा नेवरा से बताई जा रही है, जहां नगरपालिका का भुगतान अटका हुआ है और तिल्दा नेवरा के मैकेनिक लोकेश पटेल आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। तिल्दा नेवरा के मेहनतकश मैकेनिक लोकेश पटेल ने आर्थिक तंगी में फंसे होने की बात कही है। उन्होंने बताया कि नगरपालिका परिषद से जुड़े वाहनों की मरम्मत करते हुए 5 साल में करीब 2 लाख रुपए की राशि बाकी है, लेकिन अब तक भुगतान नहीं हुआ। मानसिक रूप से टूट चुके लोकेश सासा होली वार्ड 1 में मां दंतेश्वरी मोटर्स चलाते हैं। हमें जानकारी मिली है कि एक मैकेनिक है और वो लंबे समय से पालिका में अपना योगदान दे रहे थे। जो यहाँ का गाड़ी बिगड़ता था उसको अपने बनाता था वो बेचारा, और वो आप काफ़ी लंबे समय से पीड़ित है और उनका पेमेंट नहीं प्रोसेस हो रहा है। तो इस पर आप हमें जान। वो तो उनका बताने की सबसे पुराना बिल था। उस संबंध में ऑफिस में कोई नोट शीट वर्क ऑर्डर हुआ ही नहीं है, तो उसमें वर्तमान भुगतान किया जाना संभव नहीं है। और इस विषय पे क्या कार्रवाई, कोई उचित जांच की व्यवस्था दिखती है या कोई रास्ता बनता है? अब उसके लिए तो ऐसा कुछ नस्तिच नहीं है, तो कौन दोषी है क्या है तो पता ही नहीं चल रहा है। भाई इनके मौखिक आदेश में काम किया ये संबंधित ही बता सकते हैं उसके लिए। अभी इनके पास कुछ बिल का डुप्लीकेट प्रूफ दिखा रहे हैं हमें, तो उस बिल के आधार पर क्या ऐसी कोई रास्ता निकल सकता है जिस पे उनका? उसका कोई रास्ता ही नहीं, क्योंकि उसका नस्थी नहीं है और नस्थी नहीं माने भुगतान हो ही नहीं पाएगा। मेरे को तो भुगतान के लिए नस्थी चाहिए ना, सक्षम स्वीकृति रहता पुराना तो आज की स्थिति में भुगतान हो जाता। सर जैसे कि कोई गाड़ी अगर बिगड़ता है तो उसको बनाने के लिए यहाँ से कोई आदेश या लेटर जारी होता होंगे? आदेश जारी होता है वर्क ऑर्डर। तो उसका वर्क ऑर्डर का जो प्रूफ आपके पास होंगे? उसका नस्तिच नहीं है तो वर्क ऑर्डर तो प्रूफ कहाँ से रहेगा? नोट शीट ही नहीं है ना इसका। जी। नोट शीट रहता तो वर्क आदेश रहता उसमें। धन्यवाद सर। आपका नाम? मेरा नाम अनीश कुमार ठाकुर। जी। ठीक।
अब खबर दौसा से बताई जा रही है, जहां 306 स्थानों पर योगाभ्यास किया गया है। गेटोलाव धाम पर राज्यवर्धन राठौड़ ने योगाभ्यास किया। शनिवार को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला मुख्यालय से लेकर पंचायत स्तर तक 306 जगहों पर योगा कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें आमजन, अधिकारी, जनप्रतिनिधि और छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। मुख्य कार्यक्रम गेटोलाव धाम पर हुआ, जहां प्रभारी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, विधायक डीसी बैरवा, कलेक्टर देवेंद्र कुमार, एसपी सागर राणा समेत बड़ी संख्या में लोगों ने योग किया। योगाचार्य अंकित टांक ने सभी को योगाभ्यास करवाया। योग दिवस के नोडल अधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश चतुर्वेदी ने बताया कि जिले के धार्मिक स्थलों और पंचायत मुख्यालयों पर भी योग कार्यक्रम हुए, जिनमें प्रशिक्षित योग शिक्षकों ने योगासन करवाया। अभी तक के लिए इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। नमस्कार।